अच्छा जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि असली गरीबी का पैसे से कोई लेना देना है ही नहीं। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक लेख में डुबकी लगाने वाले हैं जो दौलत और गरीबी को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। तो सवाल यही उठता है कि अगर पैसा गरीबी नहीं है तो फिर सच्ची गरीबी आखिर है क्या। आइए देखते हैं कि ये लेख इसका जवाब कैसे देता है। इस लेख के हिसाब से हम सब गरीबी को गलत तरीके से देख रहे हैं। देखिए, असली गरीबी का पैमाना पैसा नहीं बल्कि ज्ञान की कमी है। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारे सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है। इस लेख में एक गीत की बड़ी दिलचस्प लाइन आती है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। यहाँ पुरानी दुनिया को भूलने की बात हो रही है, पर इस पुरानी दुनिया का मतलब क्या है? और अगर ये दुनिया पुरानी है तो फिर नई दुनिया कैसी होगी? तो यहाँ पर ना एक बहुत ही जबरदस्त तुलना की गई है। मतलब ये जो हमारी आज की दुनिया है, दुख, दर्द, अशांति से भरी हुई, इसे कहा गया है पुरानी दुनिया। और इसके ठीक उलट एक आने वाला संसार है, सुख और शांति से भरपूर, जिसे नई दुनिया या यूं कहें कि स्वर्ग कहा गया है। तो ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक पूरे युग का अंत और दूसरे की शुरुआत है। ठीक है, तो अगर समस्या ये पुरानी दुखी दुनिया है तो फिर इसका समाधान क्या है? लेख इसका हल कैसे बताता है? यहीं पर एक दिव्य गाइड, एक डिवाइन गाइड का कॉन्सेप्ट सामने आता है। लेख में ईश्वर को एक बहुत ही अनोखा नाम दिया गया है, गरीब निवाज। इसका सीधा सा मतलब है गरीबों का पालन करने वाला। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये उन गरीबों की बात नहीं हो रही जिनके पास पैसा नहीं है, बल्कि उनकी जिनके पास ज्ञान नहीं है। ये है आध्यात्मिक गरीबी। और देखिए, ये लेख दान की परिभाषा ही बदल देता है। किसी को पैसा या कपड़े देना ये तो एक टेम्पररी मदद है जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। लेकिन किसी को दिव्य ज्ञान देना, उसे हमेशा के लिए अमीर बनाना है। एक ऐसी दौलत देना जो कभी कभी भी खत्म नहीं होती। पर सवाल ये है कि ये काम होता कैसे है? गरीब निवाज के साथ एक और शब्द जुड़ा है, पतित पावन, यानी पतितों को पावन बनाने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर आध्यात्मिक रूप से जो अशुद्ध आत्माएं हैं उन्हें ज्ञान देकर पवित्र बनाता है, और यही प्रक्रिया उन्हें असल में अमीर बनाती है। तो ये आध्यात्मिक बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है? लेख में इसकी एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है। लेख में एक और बहुत गहरी तुलना है, अनाथ और सनाथ। जब कोई बिना आध्यात्मिक गाइडेंस के होता है तो वो एक अनाथ की तरह स्पिरिचुअली पुअर और खोया हुआ महसूस करता है। लेकिन जैसे ही उसे उस दिव्य पिता का साथ मिलता है, वो सनाथ बन जाता है, मतलब सुरक्षित, संपन्न और सही मायनों में अमीर। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होगा कैसे? असल में ये एक मेंटल शिफ्ट है, एक अभ्यास है। इसमें करना क्या है? सबसे पहले तो इस पुरानी दुनिया को भूलना है। मतलब इससे जो मोह है, जो अटैचमेंट है, उसे कम करना है। फिर एक पिता को यानी ईश्वर को याद करना है। और शायद सबसे बड़ी बात, खुद को ये शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा समझना है। ये तो अपनी पूरी पहचान ही बदलने जैसा है। और मजे की बात यह है कि इस गहरे अभ्यास को सहज योग कहा गया है। सहज का मतलब ही होता है आसान। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि खुद को बदलने का ये रास्ता मुश्किल या पेचीदा नहीं है, बल्कि हर किसी के लिए खुला है। चलिए अब इस आध्यात्मिक सफर के आखिरी मकाम पर नजर डालते हैं कि इसका अंतिम लक्ष्य या नतीजा क्या है। इस आध्यात्मिक यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य है वो बहुत बड़ा और एकदम साफ है। एक आम इंसान के लेवल से ऊपर उठकर नई दुनिया का मालिक, एक दिव्य शासक यानी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। ये है अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूरी यात्रा इन 4 कदमों में समा जाती है। शुरुआत एक साधारण इंसान के तौर पर होती है, फिर ये दिव्य ज्ञान की पढ़ाई से आगे बढ़ती है, इससे एक देवता जैसा पवित्र स्वरूप मिलता है, और अंत में नई दुनिया यानी स्वर्ग में विश्व की बादशाही हासिल होती है। लेख की ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये बाहरी यानी मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स की तुलना इस आध्यात्मिक अभ्यास की भीतरी ताकत से करती है। एक तरफ साइंस का चमत्कार है तो दूसरी तरफ साइलेंस यानी मन की शांति का चमत्कार। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं कि शोर शराबे से भरी इस दुनिया में ये शांति, ये साइलेंस आखिर क्या हासिल करवा सकती है? शायद वही जिसे ये लेख असली अमीरी कहता है।